All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the CUET Mock Test 1 Part 3. Right, class 12th. क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द सेलुलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कौन सी सेलुलर लेयर होती है जो बार बार डिसइंटीग्रेट होती है ना. ये ज़्यादातर किस में, फीमेल के केस में ही आपको देखने को मिलेगी, है ना. फीमेल के केस में एंडोमेट्रियम ऑफ ब्लड वेसल्स, डर्मिस ऑफ स्किन्स, ये तो नहीं है बच्चे. कोरोना ऑफ आइज, ये भी गलत है. एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जो है इसमें क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस विथ इनर लाइनिंग जो होती है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो बार बार क्या होती है, डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट होती है. डिसइंटीग्रेट एंड रीजनरेट. ठीक है बच्चे, अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो इसमें ये वाला इसका सी पार्ट जो है राइट आंसर है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टीराइडल प्रिपरेशंस विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू वंस अ वीक पिल. ठीक है, तो इसमें ऐसा आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बताना है जिसमें जो नॉन स्टीरॉयडल हो, है ना, और जिसको वंस अ वीक पिल को यूज़ किया जाता है ना, कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो. तो वो क्या रहता है बच्चे, ड्यूरिंग द नो. सिमिलरली इसमें क्या रहता है बच्चे, जैसे आपका एनसीईआरटी की लाइन ये पूछी गई है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सहेली. सहेली जो है बच्चे वो राइट आंसर है. सहेली कैसे राइट है, एक ओरल, सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टीरॉयडल. क्या है ये, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन विद फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है इसकी, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू रहती है इसकी. ठीक है बच्चे, इट इज़ वंस अ वीक पिल भी इसको बोल सकते हैं, इट इज़ अ वंस अ वीक पिल. ठीक है, ये वाला. ठीक, बाकी जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये याद रखना है, ये क्या है, ये स्टीरॉयडल पिल्स हैं. ये क्या है, स्टीरॉयडल पिल्स हैं. ये भी स्टीरॉयडल, मालाडी जो है स्टीरॉयडल पिल है, और ये भी स्टीरॉयडल पिल है. नॉन स्टीरॉयडल सहेली है जिसको वंस अ वीक पिल भी बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन. अब ये कब हो सकती है, इंटरकोर्स, है ना, 72 आवर इंटरकोर्स के बाद ही आप लोगों के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और मोर इफेक्टिव हो सकती है ना. तो 72 आवर्स आर इम्प्लांटेशन, ये गलत हो जाता है. ओव्यूलेशन एंड 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये भी गलत है. कोइटस के 72 आवर्स तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो इमरजेंसी पिल भी बोला जाता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे इस कंडीशन में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स और एस्ट्रोजेंस कॉम्बिनेशंस और आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. इन कंडीशंस में आप लोग इसको देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे 14 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेसिव ट्रेट ऑफ गार्डन पी प्लांट्स. तो ये आप लोगों को 4 के 4 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा. देखो, जैसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स. ट्रेट्स हमने पहले देखने, जैसे आपका कलर हो गया, है ना, पोजीशन ऑफ फ्लावर हो गया, लेंथ ऑफ स्टेम हो गई, तो ये आपके क्या हैं, ट्रेट्स हैं. और जैसे टाल जो है ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, और ड्वार्फ जो है आपका रिसेसिव एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे इसमें बच्चे जो इनफ्लिएटेड है, इनफ्लिएटेड जो है फॉर्म ऑफ राइप पॉड्स जो है, इनफ्लिएटेड हमारा डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, ये याद रखना है. और पर्पल भी हमारे फ्लावर का जो कलर है वो क्या है, वो हमारी डोमिनेंट एक्सप्रेशन है. ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा टर्मिनल फ्लावर पोजीशन है, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन जो है इसमें क्या होती है, जैसे एक्सियल होती है, जो एक्सियल होती है वो क्या रहती है आपकी, डोमिनेंट रहती है, और जो टर्मिनल होती है वो आपकी क्या रहती है, टर्मिनल जो है वो आपकी रिसेसिव रहती है. तो इसने क्या बोला, विच आर द फॉलोइंग रिसेसिव ट्रेट ऑफ गार्डन पी प्लांट. तो हमारा टर्मिनल फ्लावर पोजीशन जो है वो क्या है, आपकी रिसेसिव एक्सप्रेशन है. क्या है, रिसेसिव एक्सप्रेशन है.
ठीक है बच्चे, तो इसका जो हमारा बी पार्ट है वो राइट आंसर है। फिर उसके बाद बोल रहा है पेडिग्री एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ पार्टिकुलर ट्रेड्स। पेडिग्री एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ पार्टिकुलर ट्रेड्स। तो पेडिग्री एनालिसिस होता है बच्चे कि किसी भी इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट रिप्रेजेंटेड अ फैमिली ट्री ओवर अ जनरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, मतलब 2 जनरेशन ओनली नहीं बोल सकते हैं, 2 फैमिलीज नहीं बोल सकते हैं, 2 स्पीशीज नहीं बोल सकते हैं, सेवरल जनरेशन्स का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर फाइंड आउट करना हो तो हम पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प लेते हैं ना। पेडिग्री एनालिसिस एक पार्टिकुलर ट्रेट है सेवरल जनरेशन में, है ना, सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री ओवर अ जनरेशन, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो किसी भी पूरी फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें कोई अगर करैक्टर इनहेरिट हो चुका है तो हम जनरेशन टू जनरेशन उसको रिसर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है व्हेन क्रोमोसोम सेट आर रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल ऑफ एन द कंडीशन इज कॉल्ड। देखो बच्चे, जैसे 16 क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रोमोसोम सेट आर प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ एन। मल्टीपल ऑफ एन, जैसे एन हो गया तो वो क्या होती है बच्चे, वो हैप्लॉइड ही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2n जैसे होते हैं हमारे पास, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंटेन हमारे पास क्या रहेंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे 2n है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके पास कंडीशन देखने को मिलती है 3n 4n, ठीक है, 6n, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। ठीक है बच्चे, जैसे हैप्लॉइडी आ गया, हैप्लॉइडी हो गया n, तो मोस्ट ऑफ द केस क्या आते हैं, डिप्लॉइडी 2n। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइडी। बट यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है, 2 से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल n प्लस n, तो 2n तो हमारे पास होते ही होते हैं, बट 3n जैसे ट्रिप्लॉइडी,